नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केवी क्लासेस सरदुलगढ़। जहां हमने सेशन शुरू कर रखा है वो कर रखा है साइंस का। और साइंस के अंदर जो हमारा सेल चैप्टर है उसके अंदर आज हम लास्ट वीडियो डाल देंगे और आपका ये चैप्टर आज हम क्या कर देंगे बच्चे, फिनिश कर देंगे। क्या कर देंगे? फिनिश कर देंगे। और जैसे मैंने कल बताया था कि जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहने वाला है सेल डिवीजन। क्या रहने वाला है? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का मतलब होता है बच्चे कोशिका विभाजन। क्या रहता है? कोशिका विभाजन। मतलब भाई कोशिका विभाजन क्या होता है इसके बारे में मैं भी आपको समझाऊंगा। और सेल डिवीजन के अंदर कौन कौन से पार्ट हमारे शरीर या एनिमल्स के अंदर हेल्प करते हैं और प्लांट सेल के अंदर कौन सेल डिवीजन के अंदर कौन सा पार्ट आपका हेल्प करता है वो भी मैं बता दूंगा। तो सेल डिवीजन होता क्या? सबसे पहले देखो भाई, एक आपकी मदर सेल बोल दो या पेरेंट सेल बोल दो, है ना। एक मदर सेल, एक या पेरेंट सेल, ये आपकी डिवाइड होना शुरू हो जाएगी। मतलब ये डिवाइड होना शुरू हो जाएगी किसमें? इस सेल के दो छोटे छोटे टुकड़े बने, है ना। क्या बने? टुकड़े बने। और कुछ टाइम बाद वो टुकड़े इसी सेल के क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इसी सेल के बाद क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। मतलब जिस सेल से दो छोटे छोटे आपके टुकड़े हुए हैं, जो सेल ब्रेकडाउन हुई है दो टुकड़ों के अंदर या दो से अधिक टुकड़ों के अंदर, वो टुकड़े बाद के अंदर उसी जैसे सेम क्या बन जाएगी? सेल बन जाएगी। इसी को हमने क्या नाम दे दिया? सेल डिवीजन नाम दे दिया। मतलब ये सेल थी भाई जिसके टुकड़े हो रहे थे, इसको हमने क्या बोल दिया बच्चे? पेरेंट सेल बोल दिया। या फिर इसी को क्या कहते हैं? मदर सेल। क्या कहते हैं? मदर सेल। अब जो ये बने हैं ये क्या बनेंगे भाई? ये बनेंगे आपके डॉटर सेल। क्या बनेंगे? डॉटर सेल। तो सेल डिवीजन क्या समझे आप? जब कोई भी सेल पेरेंट सेल या मदर सेल डिवाइड हो जाए दो या दो से अधिक डॉटर सेल में, दो या दो से अधिक डॉटर सेल में, तो उसको हम क्या नाम देंगे बच्चे? उसी को हम नाम देंगे सेल डिवीजन। क्या नाम देंगे? सेल डिवीजन नाम देंगे। अब टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन देखना है भाई, कितने टाइप से सेल डिवीजन हमारे यहाँ होता है। तो टाइप ऑफ सेल डिवीजन से पहले अब दोबारा समझ लो। मतलब कोई भी सेल है जिसको अपन ने क्या बोल दिया? पेरेंट सेल या मदर सेल, मरने से पहले ये दो या दो से अधिक डॉटर सेल में क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। तो उसी को हमने क्या नाम दिया है बच्चे? सेल डिवीजन। क्या नाम दिया है? सेल डिवीजन नाम दिया है। तो एनिमल्स के अंदर सेल डिवीजन कौन करवाता है भाई? तो याद रखना भाई, सेंट्रोसोम। एनिमल के अंदर जो सेल डिवीजन है, एनिमल्स के अंदर जो सेल डिवीजन है बच्चे, ये करवाता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम एक पार्ट होता है सेल के अंदर, वो हेल्प या फिर सेल डिवीजन करवाता है ना। इन प्लांट्स, अगर पौधों की बात करें ना, इन प्लांट्स पौधों में सेल प्लेट क्या करवाएगी? सेल डिवीजन करवाने का काम करवा देगी। सेल डिवीजन करवाने का क्या कर देगी? काम करवा देगी। तो अब टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन बताता हूं आपको। भाई टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन क्या होता है? टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन क्या होता है? तीन तरह के सेल डिवीजन होते हैं, एक एक करके पढ़ाता हूं मैं। अमिटोसिस, मिटोसिस और मियोसिस। ठीक है, ये तीन है आपके जो सेल डिवीजन है ना। और इनको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले ये पता होना चाहिए भी जो सेल है ना वो दो तरह से होती है। एक प्रोकैरियोटिक सेल होती है और एक यूकैरियोटिक सेल होती है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल है ना, प्लांट या फिर एनिमल्स में किस में पाई जाती है? प्लांट या एनिमल्स के अंदर, जिसके अंदर सारे के सारे पार्ट हों, जिसके अंदर सारे के सारे क्या हों बच्चे? पार्ट हों। प्रोकैरियोटिक किसके अंदर होती है? वायरस के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर, जिनके अंदर सेल के अंदर पूरे कंप्लीट पार्ट नहीं होते, दो ही पार्ट होते हैं बस। तो उस तरह की सेल को हम क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल। तो याद रखना भाई, अमिटोसिस सेल डिवीजन हमेशा प्रोकैरियोटिक सेल में होता है और ये मिटोसिस और मियोसिस सेल डिवीजन आपका किस में होता है?
यूकैरियोटिक सेल में होता है। तो अब मिटोसिस के अंदर क्या होता है भी, ये है आपकी कोई भी सेल, क्या है कोई भी सेल, इसके अंदर दो ही पार्ट होते हैं, एक न्यूक्लियस होता है और एक आरएनए होता है, एक न्यूक्लियस होता है और एक आरएनए होता है ना, जिसको राइबोसोम बोल दो है ना, राइबोसोम होता है। इस न्यूक्लियस को क्या काम करेगा, ये न्यूक्लियस तो इस पे कंट्रोल करेगा, ये सेंटर है भाई है ना, तो यहीं से सब कुछ चलने वाला है। अब ये राइबोसोम क्या काम करेगा भी, राइबोसोम प्रोटीन बना देगा, क्या काम कर देगा प्रोटीन। और किस तरह के राइबोसोम पाए जाते हैं, कल भी बताया था मैंने यहाँ पे, बैक्टीरिया वगैरह के अंदर 70S कौन से होते हैं, 70S राइबोसोम्स होते हैं, मतलब जिनके पास प्रोकैरियोटिक सेल है उनके पास 70S राइबोसोम है। और यूकैरियोटिक सेल है उनके पास कौन से राइबोसोम है बच्चे, 80S, कौन से हैं 80S। अब क्या होगा भाई, ये सेल है ना, ये बड़ा होना शुरू हो जाएगी, और बड़ा होगी तो इसका न्यूक्लियस भी क्या हो जाएगा, बड़ा, क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब ये सेल ऐसे हो जाएगी भाई, इसका न्यूक्लियस आपका डिवाइड हो जाएगा ऐसे ऐसे, और बाद में क्या बन जाएगी, दो सेल बन जाएगी, क्या बन जाएगी, दो सेल बन जाएगी। तो ये किस किस में होता है भाई, आपसे पूछेगा मिटोसिस सेल डिवीजन किन किन के अंदर होता है, तो याद रखना बैक्टीरिया के अंदर होता है, वायरस के अंदर होता है, और आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, ऑर्गेनिज्म। तो बता दोगे भाई मिटोसिस सेल डिवीजन बैक्टीरिया, वायरस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर इसके अंदर सारे पार्ट नहीं होते, एक न्यूक्लियस होता है और एक राइबोसोम होता है। न्यूक्लियस पूरा का पूरा कंट्रोल है, राइबोसोम का काम क्या होता है बच्चे, प्रोटीन बनाने का, किसका, प्रोटीन बनाने का। और किस तरह का राइबोसोम है इसमें, 70S, कौन सा है 70S। तो मिटोसिस को मैं रफ कर रहा हूं, अब याद रखो भाई मिटोसिस करवाता हूं सबसे पहले ना, मिटोसिस क्या होता है। मिटोसिस का मतलब होता है समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन मतलब भाई जितनी वो सेल है ना, जैसे कोई भी ये सेल है, इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर आपके क्रोमोसोम है, इसके अंदर डीएनए है, यहाँ पे एक माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पे गोल्जी बॉडी है, यहाँ पे आपका राइबोसोम है ना, यहाँ पे आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ईसी है। तो ये सारा का सारा आपका किस में चला जाए, आगे वाले सेल में, किस में चला जाए, आगे वाले सेल में। इससे देखो भी दो सेल बनती हैं, इसके दो टुकड़े होंगे, किसके हो जाएंगे, दो टुकड़े हो जाएंगे। अब ये सेल बनेगी छोटी छोटी दो, और जब इसके बराबर हो जाएगी तो ये इसी सेल के जैसे दिखनी शुरू कर देगी। तो मिटोसिस के अंदर क्या होता है, अब ध्यान से सुनना भाई, इसके अंदर आपके 46 क्रोमोसोम हैं, कितने हैं 46 क्रोमोसोम है। तो इसमें भी कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे 46, 46, और इसमें भी कितने जाएंगे 46 जाएंगे। इसके अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया है, तो इसके अंदर भी क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। इसके अंदर गोल्जी बॉडी है तो इसके अंदर भी आएगा, इसके अंदर आपका राइबोसोम है तो इसके अंदर भी होगा। तो सारे पार्ट किस में हो जाएंगे, अगली वाली सेल में हो जाएंगे। तो इस तरह के सेल डिवीजन को क्या नाम दोगे बच्चे, मिटोसिस। क्या दोगे, मिटोसिस। क्या दोगे, मिटोसिस। अब मेरी बात सुनो भाई, 90% जो 99% जो हमारे शरीर के अंदर सेल होती है ना, उनके अंदर जो सेल डिवीजन होता है वो किस तरह का होता है, मिटोसिस। मिटोसिस मतलब मिटोसिस। और इस तरह की सेल को क्या बोला जाएगा, जिस सेल के अंदर आपका मिटोसिस सेल डिवीजन होता है वो सेल आपकी कहलाती है सोमेटिक सेल। क्या कहलाती हैं, सोमेटिक सेल। हिंदी में कायिक कोशिका कहते हैं, कायिक कोशिका। तो सोमेटिक सेल 99% जो सेल हैं वो सोमेटिक सेल हैं, क्योंकि उनके अंदर किस तरह का सेल डिवीजन होगा, मिटोसिस। मतलब सारा का सारा ही पार्ट एक नई कोशिका में जाएगा, है ना। वही सारे के सारे गुणसूत्र उसमें जाएंगे बराबर, कितने जाएंगे, बराबर, समान जाएंगे दोनों में। तो अब याद रखना भाई कि जैसे मेरे को चोट लगी, क्या लगी, चोट लगी। अब चोट लगी तो मेरे को वहां पे क्या हो गई भाई, 100 कोशिका मेरी उस हिस्से की मर गई, है ना। तो उस हिस्से के अंदर 100 नई कोशिका बन जाएगी, 100 नई कोशिका बन जाएगी, और सेम वैसी ही बनेगी, सेम वैसी ही बन जाएगी। तो किस तरह का सेल डिवीजन हुआ वहां पे, मिटोसिस।
और मिटोसिस या फिर सोमेटिक सेल, वो कौन सी सोमेटिक सेल है जिसके अंदर सबसे ज्यादा पावर होती है किसकी, मिटोसिस की, सेल डिवीजन की। तो दो याद रखना भाई, एक लीवर और एक ब्रेन, एक लीवर और एक ब्रेन भाई, है ना। इसके अंदर सेल डिवीजन जल्दी होता है लीवर के अंदर। इसका मतलब आपने क्या कहा भी, अगर आपने आपका हाफ लीवर दे दोगे, किसी को डोनेट कर दोगे, तो 20 दिन के बाद आपका कंप्लीट लीवर बन जाएगा। इसका मतलब वहां पे जो ये प्रोसेस हो रहा है ये फास्ट हो रहा है, वहां पे ये प्रोसेस हो रहा है ये क्या हो रहा है, फास्ट हो रहा है। ब्रेन के अंदर देखो भाई, लीवर की सेल होती है हिपेटिक सेल, हिपेटिक सेल, हिपेटिक सेल, और इसका होता है न्यूरॉन सेल, न्यूरॉन, है ना, न्यूरॉन। तो ब्रेन के पास सेल होती है वो न्यूरॉन होती है, लीवर के पास होती है वो हिपेटिक सेल होती है। सबसे ज्यादा रीजनरेशन पावर पूछे तो हिपेटिक सेल की होती है, और सबसे कम भाई न्यूरॉन की होती है। किसकी होती है, न्यूरॉन की होती है। अब क्या हुआ, मिटोसिस के अंदर तो नई सेल, मतलब सेल डिवीजन होना है, सेल बननी है, क्या बननी है, सेल बननी है। तो लीवर के अंदर जो हिपेटिक सेल है उनकी रीजनरेशन पावर ज्यादा है, मिटोसिस प्रोसेस उनके अंदर जल्दी होता है, जल्दी होता है ना, तो वो जल्दी बनेगी वहां सेल। और सबसे कम किस में होता है बच्चे, न्यूरॉन में होता है, जो किसकी सेल है, हमारी ब्रेन की सेल है। किसकी सेल है, ब्रेन की सेल है, ब्रेन की सेल है। अब बात करते हैं मियोसिस की, किसकी बात करते हैं भाई, मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में। अब मियोसिस के अंदर क्या होगा, मियोसिस हमारे शरीर के अंदर 1% सेल में होता है, 1%, उनको कहते हैं गीमेट सेल। क्या कहते हैं, गीमेट सेल बोल दो या सेक्स सेल बोल दो, क्या बोल दो, गीमेट सेल बोलो या सेक्स सेल बोलो, प्रजनन कोशिका। इन्हीं के अंदर कौन सा प्रोसेस होता है सेल डिवीजन का, मियोसिस, मतलब अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन इनके अंदर होता है। इनके अंदर क्या होगा भाई, इनके अंदर अगर यहाँ पे 46 क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है, तो कितने कितने जाएंगे, 23 जाएंगे। कितने कितने जाएंगे, 23, मतलब आधे। तो अर्धसूत्र बोल दिया ना, आधे, आधे चले जाएंगे, आधे चले जाएंगे। और ये किसके अंदर होती है अभी, गीमेट सेल के अंदर। मेल के अंदर जो गीमेट सेल है उसका नाम है स्पर्म, क्या है, स्पर्म है। और फीमेल के अंदर जो गीमेट सेल है या सेक्स सेल है उसका नाम है ओव्यूम, क्या होता है, ओवम होता है। तो इनके अंदर सेल डिवीजन पूछे ना, स्पर्म और ओवम के बीच में सेल डिवीजन कौन सा है, तो मियोसिस है। क्या है, मियोसिस। अभी मैंने बताया था, अभी देखो, एक तो था एलोसोम, क्या था, एलोसोम पढ़ाया था मैंने। और एक कल की क्लास में जो क्रोमोसोम पढ़ा रहा था तो ऑटोसोम था, क्या था, ऑटोसोम। अब एलोसोम के अंदर क्या था भाई, एलोसोम के अंदर एक पेयर था, जो मेल के अंदर आपका XY था और फीमेल के अंदर आपका क्या था, XX था, क्या था, XX था। अब जब ये इंटरकोर्स होगा ना, तब जब इन जीमेट सेल हैं इनके अंदर से एक ही आपका क्या आएगा, क्रोमोसोम आएगा, इधर से भी एक आएगा और इधर से भी एक आएगा। इसका मतलब जो सेल डिवीजन हुआ वो कितना हुआ, आधा, मतलब पूरे कंप्लीट नहीं आए ना, ये वाले हाफ आ रहे हैं। तो आपका एलोसोम किसका एग्जाम्पल है, मियोसिस सेल डिवीजन का है। और ऑटोसोम किसका है भी, मिटोसिस का है। किसका है, मिटोसिस का, क्योंकि इसके अंदर क्या था कि 22 के 22 पेयर नेक्स्ट सेल में जा रहे हैं, आपके 22 के 22 पेयर नेक्स्ट सेल में जा रहे हैं। ये पेयर पूरा नहीं जा रहा, इसका एक ही क्रोमोसोम जा रहा है, तो इसको क्या कहते हो आप, गैमेट सेल के अंदर मियोसिस सेल डिवीजन होता है। और 99% जितनी भी अब सेल बच गए हैं हमारे शरीर में, उनके अंदर सेल डिवीजन क्या होता है आपका, मिटोसिस होता है। क्या होता है, मिटोसिस होता है। अब सेल डिवीजन के अंदर बच्चे 1 या 2 दिन का टाइम नहीं लगता, इनके अंदर टाइम लगता है सेल डिवीजन के अंदर। और इनको भी हमने क्या कर दिया, अलग अलग फेज के अंदर इसको हमने बांट दिया। भाई सेल डिवीजन कितने फेज होते हैं, सेल डिवीजन, तो आप कहोगे भाई सेल डिवीजन के अंदर 5 फेज होते हैं। कितने, 5 फेज होते हैं। तो 5 शब्द याद रखना, IPM, IPMAT, IPMAT। अब ध्यान से सुनो, I का मतलब होता है इंटरफेज, इंटरफेज होता है बच्चे, इंटरफेज। इसका नाम होता है प्रोफेज, प्रोफेज, प्रोफेज।
फेज, इसका मतलब होता है मेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज, और इसका मतलब होता है टेलोफेज। ये 5 फेज होते हैं किसके, आपके सेल डिवीजन के। किसके, सेल डिवीजन के कितने फेज होते हैं बच्चे, 5 फेज होते हैं। अब एकदम से तो सेल डिवीजन होगा नहीं, है ना, तो सबसे बड़ा फेज यही होता है आपका इंटरफेज, क्योंकि सबसे बड़ा काम तो यही है ना, ज्यादा टाइम यही लगेगा इंटरफेज में। फिर आपको समझाता हूं भी इंटरफेज क्या है, प्रोफेज क्या है, मेटाफेज क्या है, एनाफेज क्या है और टेलोफेज क्या है। अब ध्यान से सुनना भाई, इस प्रोफेज के अंदर क्या होता है कि कोई भी ये सेल है, इस सेल के अंदर बच्चे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, इसी न्यूक्लियस के अंदर आपके क्रोमोसोम होते हैं और जिन होते हैं, एक लाइसोसोम की थैली होती है, आपका बैग होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एक राइबोसोम होता है, एक गोल्जी बॉडी होता है, एक आपके वोक्यूल्स भी होते हैं, क्या होते हैं, वोक्यूल्स भी होते हैं, प्लास्टिड भी होते हैं, क्या होते हैं, प्लास्टिड भी होते हैं, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईसी भी होता है। तो मतलब ये तो पार्ट है, ये क्या है, पार्ट है। ये पार्ट सारे के सारे नेक्स्ट सेल में जाएंगे, तो इनको क्या करेंगे, अलग अलग फेज में ये टूटेंगे, और इन्हीं को हम पढ़ेंगे भाई इंटरफेज में क्या होता है, प्रोफेज में क्या होता है, मेटाफेज में क्या होता है, एनाफेज में क्या होता है, और टेलोफेज में क्या होता है। अब है ना, ये बारीकी का काम है, ऐसे तो है नहीं भी एकदम सब कुछ हो जाए, इनको अलग होना एक बहुत जरूरी है। मतलब यहाँ भी क्रोमोसोम, अब क्रोमोसोम अगर नेक्स्ट सेल में आएंगे तभी फायदा है, अगर इन्हीं की कमी रह गई तो सब कुछ गड़बड़ है, ज्यादा आगे तो भी गड़बड़ है, किसी में दिक्कत आ गई तो भी डिजीज होगी, तो भी क्या हो जाएगी, डिजीज हो जाएगी। तो सेल डिवीजन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर कुछ भी गलत घटना हो गई तो आपको पीढ़ी में जाएगी, आगे पीढ़ी में जाएगी, तो इसका मतलब जो कुछ भी बेबी होगा उसमें तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिखेगी अगर क्रोमोसोम के अंदर प्रॉब्लम हो गई। तो अब ध्यान से सुनना भाई, सबसे पहले सेल के अंदर क्या बनने शुरू होंगे, क्रोमोसोम बनने शुरू होंगे। तो इंटरफेज के अंदर बच्चे क्या बनते हैं, आपके क्रोमोसोम बनते हैं, क्रोमोसोम बनते हैं। हमारे शरीर के अंदर 46 है ना, कितने हैं, 46 हैं, 23 पेयर हैं। तो इंटरफेज के अंदर वही अलग होंगे, वही नए बनने शुरू हो जाएंगे। तो इसका मतलब आपका इंटरफेज में क्या बनेगा, क्रोमोसोम, क्या बनेगा, क्रोमोसोम। ये प्रोफेज के अंदर क्या होगा, प्रोफेज के अंदर आपका न्यूक्लियस बनेगा, क्या बनेगा, न्यूक्लियस बनेगा, क्या बनेगा, न्यूक्लियस बनेगा बच्चे। और इस मेटाफेज के अंदर न्यूक्लियस अलग होना शुरू हो जाएगा, और आपके जो पार्ट्स है ना, पार्ट्स वो भी बनने शुरू हो जाएंगे, वो भी बनने शुरू हो जाएंगे, है ना। अब एनाफेज में क्या होगा, एनाफेज में अब कोई भी पार्ट था भाई, है ना, वो ये था माइटोकॉन्ड्रिया, आपका माइटोकॉन्ड्रिया, अब ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और इसके बीच में एक धागा बन जाता है, क्या बन जाता है, एक धागा, मतलब ये 2 पार्ट में टूटेगा, एक धागा बन जाता है। उस धागे का नाम अभी बताता हूं मैं क्या, क्योंकि टूटेगा, ये टूटेगा। तो इस धागे को बोलते हैं अब स्प्लेंडर फाइबर, किस, क्या बोलते हैं इसको, स्प्लेंडर फाइबर। स्प्लेंडर फाइबर भाई देखो, ये स्प्लेंडर फाइबर ही क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया को 2 पार्ट में अलग कर देगा, है ना। इस एंडिकुलम रेटिकुलम को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को 2 पार्ट बना देगा, गोल्जी बॉडी के, राइबोसोम्स के, न्यूक्लियस के, तो यहाँ से टूटना शुरू हो जाएगा। तो इसके अंदर आपका एनाफेज के अंदर क्या होता है बच्चे, स्प्लेंडर फाइबर की मदद से ये अलग अलग पार्ट बन जाते हैं। जब अलग अलग पार्ट बन जाएंगे तो यहाँ पे टेलोफेज के अंदर लास्ट में आपका सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाता है, और यहाँ पे आपकी क्या बन जाती है बच्चे, डॉटर सेल बन जाती है। तो मतलब पेरेंट सेल से डॉटर सेल बनने में कितने फेज लगेंगे, 5 फेज से गुजरना पड़ता है। सबसे बड़ा फेज है इंटरफेज, यहाँ पे काम बारीकी से होगा बिल्कुल। मेन भाई क्रोमोसोम बनने शुरू हो जाएंगे, क्रोमोसोम बनेंगे, फिर न्यूक्लियस आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा, फिर आपके पार्ट्स भाई, है ना, फिर पार्ट्स। और एनाफेज के अंदर ये स्प्लेंडर फाइबर के द्वारा पार्ट्स को क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और लास्ट फेज टेलोफेज के अंदर बच्चे क्या हो जाते हैं भाई, आपकी डॉटर सेल बन जाती है, डॉटर सेल बन जाती है। तो इस मेटाफेज के अंदर अगर स्टडी करनी हो ना फेज की, तो ये मेटाफेज सबसे
सही है स्टडी के लिए, क्योंकि 2 फेज गुजर चुके हैं हमारे। जो समझने वाली बात थी इंटरफेज और प्रोफेज मतलब क्या होता है। तो ये था आपका सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन भी 99% जो सेल होती है हमारे शरीर के अंदर, उनके अंदर मिटोसिस होता है, गिमेट सेल के अंदर मियोसिस होता है, और बैक्टीरिया वगैरह कुछ बताया था उनके अंदर एमिटोसिस प्रोसेस, सेल डिवीजन प्रोसेस होता है बच्चे। सबसे ज्यादा रीजनेशन पावर पूछे तो आप बता दोगे लीवर की सेल हिपेटिक सेल के पास होती है। अगर मान के चलो भाई मेरे को लगी चोट, यहाँ क्या लगी चोट, अब ध्यान से समझना इस बात को। अगर मेरे को चोट लगी वहां पे 100 सेल मरी तो 150 बन गई या 200 बन गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहीं पे भी मेरे कितनी सेल बन गई, 1 लाख बन गई, 1.5 लाख बन गई, तो सेल तो मरी तो 100 थी लेकिन बनी कितनी लाखों में। तो आप कहोगे भी यहाँ तो सेल डिवीजन तो हुआ था बट वो कंट्रोल नहीं हुआ, अनकंट्रोल सेल डिवीजन हो गया। क्या हो गया, अनकंट्रोल सेल डिवीजन हो गया। तो एक छोटे से एरिया में बहुत ज्यादा सेल, अनकंट्रोल सेल डिवीजन, जिसका कारण बनता है बच्चे कैंसर। क्या बनता है, कैंसर। भाई आपसे पूछेगा कि जब हमारे शरीर के अंदर सेल डिवीजन अनकंट्रोल हो जाए तो किसका कारण बनेगा, तो आप टिक मार देना कैंसर को। किसको, कैंसर को। कार्सिनोजेनिक बोलते हैं इसको, कैंसर नहीं बोलते, कार्सिनोजेनिक बोलते हैं इसको। और स्टडी पूछे ना कैंसर की तो ऑन्कोलॉजी, एनकोलॉजी, क्या कहोगे, एनकोलॉजी, स्टडी ऑफ कैंसर। जब हमारा सेल डिवीजन अनकंट्रोल हो जाए, मतलब बहुत ज्यादा सेल बन जाए लाखों में, तो वो बनेगा कैंसर। और कैंसर का फर्स्ट फेज क्या होता है, ट्यूमर होता है बच्चे। क्या होता है, ट्यूमर होता है। फिर वहां से क्या किया जाता है, उन बढ़ी हुई कोशिकाओं को मारा जाता है। क्या किया जाता है, मारा जाता है। फिर हम उसको क्या करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। यहां तक आया समझ में सभी को? सॉरी। तो ये था बच्चे आपका सेल डिवीजन। क्या था, सेल डिवीजन था। तो हमारा आज का ये चैप्टर होता है कंप्लीट आपका सेल का। और आज 9:30 बजे एक क्लास और रहेगी आपकी, है ना। और वो बायोलॉजी से रिलेटेड थी, क्योंकि बहुत से बच्चों का फोन आ गया भाई एनटीटी का पेपर है, पंजाब में एनटीटी का पेपर है और वहाँ पे एक बायोलॉजी का चैप्टर है आपका न्यूट्रिशन वाला, न्यूट्रिशन, है ना। तो वो चैप्टर करना जरूरी है क्योंकि वहाँ पे मेंशन किया हुआ है और बहुत अच्छा वेटेज 3 से 4 नंबर का काम उस चैप्टर में से आता है। तो आज मैं वो शुरू करने वाला हूँ चैप्टर आपका, और उसकी 4 क्लासें आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा न्यूट्रिएंट्स पे, और उससे बाहर तो कुछ जाएगा ही नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सेशन को शेयर कर दिया करो बच्चे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब व शेयर भी कर दिया करो, क्योंकि हम आपके लिए देखो मेहनत कर रहे हैं। तो आपका इतना काम तो बनता है ना कि भी आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम फ्रेंड तक क्या कर दें, शेयर कर दें, ताकि उनको भी क्या मिल जाए, हेल्प मिल जाए। बहुत सारी वैकेंसीज पंजाब के अंदर आ रही हैं, तो एक यही टाइम है कुछ करने का, वरना फिर पछताओगे। भाई सही टाइम पे अगर नहीं पढ़ोगे फिर पढ़ता रहना, फिर वैकेंसी 4 साल तो आते नहीं ना पंजाब के अंदर। तो सभी को पता है भी एक सही टाइम है, वही 2-3 मंथ अगर हम पढ़ लेंगे तो कुछ हो सकता है ना। ऐसे सोए पढ़ो का सिलेक्शन नहीं होता भाई, कुछ करना पड़ेगा, उठ के पढ़ना पड़ेगा, है ना, तब जाके आप कुछ कर सकते हो। चीजें बार बार करने से कुछ नहीं होता, सही तरीके से समझ लो बस एक ही बार, है ना। और जो कुछ एग्जाम में आए बस चिपका दो, सिलेक्शन पक्का है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो एक टाइम टेबल के साथ अच्छी तरह मेहनत करिए, सफलता एक ना एक दिन तो मिलेगी, है ना। बस आज के लिए बच्चे इतना ही, थैंक यू।